MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार की वन रिपोर्ट को देखेंगे, MCQ क्वेश्चन। इससे पहले मैंने बिहार की वन रिपोर्ट को बता दिया था, आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और ये जो ये क्वेश्चन है BPSC में आएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से डाटा बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि जो बिहार की वन रिपोर्ट है, अभी सबसे जो लेटेस्ट है वो 2021 है। हर 2 साल में रिपोर्ट आती है वन रिपोर्ट। इससे पहले 2019 में वन रिपोर्ट आई थी, अब 2021 में आई है। अब 2023 में आना था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। जब आएगी तो वो अपडेट माना जाएगा। लेकिन 70 BPSC जो 13 दिसंबर को पेपर है, अभी उसके लिए यही लेटेस्ट रिपोर्ट है। यहीं से MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण का कुल प्रतिशत कितना है। याद रखिएगा, जब वन रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वनावरण की रिपोर्ट अलग होती है और वृक्षावरण की रिपोर्ट अलग होती है। तो वनावरण में केवल जंगल को रखते हैं और वृक्षावरण में जो नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे, आपके घरों में जो पेड़ होते हैं, उन सब को मिला करके हम वृक्षावरण कहते हैं। तो दोनों रिपोर्ट को बना करके तब वन रिपोर्ट तैयार होती है। तो बिहार में जो अगर देखा जाए तो वृक्षावरण और वनावरण दोनों को शामिल कर लिया जाए तो बिहार में कुल प्रतिशत कितना है वन अगर पूछा जाए तो हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो है 10.32% बिहार में वन है, वृक्षावरण और जो है वनावरण को मिला करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे डाटाबेस पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन किन जिलों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो वन रिपोर्ट तैयार होती है वो क्षेत्रफल अलग होता है और आपका जो है प्रतिशत अलग होता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे अधिक वन किन जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे न्यूनतम वन किन जिलों में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, वो लगभग 3 जिले पूछे जा सकते हैं। और न्यूनतम वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं क्षेत्रफल के आधार पे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो सबसे अधिक वन बिहार में कैमूर जिले में और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं क्षेत्रफल के आधार पे, तो शेखपुरा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सबसे अधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। तो एक जिला भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में और 3 जिलों के क्रम भी पूछे जा सकते हैं घटते क्रम में। आपको दोनों तरह से क्वेश्चन देखना होगा, इसलिए मैंने इसको हर तरह से कोशिश किया है क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कराने की, जिससे आपके क्वेश्चन गलती एग्जाम में ना होने पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन किन जिलों में पाए जाते हैं। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन देखा था क्षेत्रफल के आधार पे, और ये आपका कौन सा है, तो प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है, तो कैमूर, जमुई और नवादा में। तो याद रखना, कैमूर याद रखिएगा, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों मामले में नंबर 1 पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन किन जिलों में पाए जाते हैं। तो प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो न्यूनतम वन बिहार में किन जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेखपुरा, बक्सर और सीवान हो जाएगा। तो शेखपुरा याद रखिएगा, जो है प्रतिशत के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर, दोनों आधार पर देखा जाए तो सबसे न्यूनतम वन पाया जाता है यहीं पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण कितना है, वर्ग किलोमीटर में कितना है। ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। याद रखना, 7380.79 वर्ग किलोमीटर बिहार में वनावरण है। तो वर्ग किलोमीटर में भी आपसे पूछा जा सकता है और प्रतिशत के आधार में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन का प्रतिशत कितना है, ये पूछा गया है। तो
0.84% बिहार में क्या है, वन है। लेकिन वृक्षावरण को यहाँ हटा के बात हो रही है, वृक्षावरण को जोड़ देंगे तो वो 10 के लगभग पहुंच जाएगा, लेकिन ये केवल वन की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा, 7.84% है। ये बात याद रखिएगा, केवल वन क्षेत्र की बात हो रही है, वृक्षावरण इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्षा आवरण कितना है। तो वन के बारे में नहीं पूछा गया है, वृक्षों के बारे में पूछा गया, वृक्षा आवरण कितना है बिहार में, लेकिन पूछा किस के मामले में गया है, वर्ग किलोमीटर के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 2341 वर्ग किलोमीटर में बिहार में क्या फैला हुआ है, वृक्षा आवरण फैला हुआ है। किस रिपोर्ट के अनुसार, 2021, अभी 2023 की रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, तब तक हमारे लिए यही रिपोर्ट सबसे लेटेस्ट रहेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019। तो याद रखिएगा हर रिपोर्ट 2 साल में आती है, तो 19 के बाद रिपोर्ट कब आई थी, 21 में, 23 में आना था लेकिन रिपोर्ट आ नहीं पाई है। तो लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार में वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में 2 साल में कितने वर्ग जो है किलोमीटर में वृद्धि हुई है वनों में, तो 75 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। जो पिछली रिपोर्ट की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, अब यहाँ प्रतिशत पूछा गया है, तो 75 जो वर्ग किलोमीटर बढ़ा है तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 1.03% की वृद्धि हुई है बिहार में वनों में। कितने साल में, 2 साल में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला पूछा गया है, क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, प्रतिशत पूछा गया है, तो इस मामले में कैमूर ही होगा। तो याद रखिएगा प्रतिशत हो चाहे क्षेत्रफल हो, दोनों मामले में कैमूर नंबर 1 पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी चंपारण जिले में मुख्य रूप से कौन सा वन पाया जाता है। त्याग रखना, पश्चिमी जो चंपारण है ये तराई क्षेत्र में, और तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, और जहां वर्षा अधिक होगी वहां आर्द्र वन पाए जाते हैं। और चूंकि बिहार जो है, पूरा भारत जो उत्तरी बिहार है, या फिर आपका पूरा जो उत्तरी भारत है, पूरा पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसी को हम पतझड़ वन भी कहते हैं। आप इस मैप पे देख सकते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं और किस क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो बिहार का जो तराई क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र है वहाँ वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन, और जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है वहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आप इस मैप के माध्यम से देख करके अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण और जो है वृक्षा आवरण कितना है। तो यहाँ वनावरण भी पूछा गया है, वृक्षावरण पूछा गया है। तो जो पहला क्वेश्चन था वो प्रतिशत में पूछा गया था, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, वर्ग किलोमीटर में पूछा जा रहा है। तो बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 9722 वर्ग किलोमीटर में बिहार में वन फैला हुआ है, जिसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों को अगर मिला लिया जाए तो कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2 सालों के अंतर्गत, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कहाँ पर, तो बिहार में हुई है। किसके मामले में, तो याद रखना वनावरण और वृक्षावरण दोनों मामले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में बिहार में किस जिले में सबसे अधिक वनावरण में वृद्धि हुई है। तो सबसे अधिक वनावरण वृद्धि किस जिले में हुई है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बांका जिले में। तो सबसे अधिक बांका जिले में वृद्धि हुई है। याद रखिएगा 2 वर्षों की अगर तुलना की जाती है तो सबसे अधिक वनावरण वृद्धि बांका जिला हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में बिहार के किस जिले में वनावरण में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। तो वृद्धि तो बांका में हुई है, 2 साल में कमी कहाँ दर्ज की गई है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कमी जो है वो दर्ज की गई कहाँ पर, कैमूर जिले में। तो कैमूर में सबसे अधिक वन प्रतिशत में पाए जाते हैं, क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक कमी भी दर्ज यहीं पे की गई है वनों की कटाई में। तो इसका मतलब अधिक यहाँ वन काटे गए हैं, इसलिए यहाँ पे कमी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार वन रिपोर्ट
2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में बहुत अधिक घने वन पाए जाते हैं? देखिएगा, यहाँ पे आप समझना होगा कि यहाँ घने वन पूछा जा रहा है। तो बिहार में 3 तरह के वन पाए जाते हैं पूरे भारत में, एक घने वन, एक खुले वन और एक आपका मध्यम वन पाए जाते हैं। तो याद रखना, सबसे घने वन बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। लेकिन वहाँ जो कैमूर आपका है वो क्षेत्रफल के मामले में है या प्रतिशत के मामले में, लेकिन सबसे अधिक घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 3 तरह के वन होते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ, खुले वन, घने वन और मध्यम वन। ठीक है, 3 तरह के वन होते हैं। तो घने वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी चंपारण पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा तराई का क्षेत्र है, तो यहाँ पर सबसे अधिक घने वन पाए जाते हैं। और इसी जिले में वाल्मीकि जो है टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में मध्यम रूप से घने वन पाए जाते हैं? तो आपको मैंने कभी क्या बताया कि सबसे घने वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी चंपारण में। तो सबसे मध्यम जो है रूप से घने वन कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में। तो इसका हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण ही हो जाएगा, कि पश्चिमी चंपारण में ही जो है, याद रखिएगा, जो है घने वन और मध्यम रूप से घने वन दोनों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में खुले वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि घने वन, मध्यम और खुले वन के मामले में भी रिपोर्ट पूछी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना, सबसे अधिक खुले वन बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? कैमूर में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो बिहार में के कैमूर में खुले वन भी सबसे अधिक पाए जाते हैं और क्षेत्रफल और प्रतिशत में भी सबसे अधिक वन कैमूर में ही पाए जाते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में अत्यंत सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं? अभी तक क्या पूछा गया था? किस जिले में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक सघन वन बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो 333.42 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं बिहार में घने वन पाए जाते हैं। तो ये डाटा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में अत्यंत सघन वन कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाए जाते हैं? अभी अब तक क्या पूछा गया था? इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि कितने, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, इसको आपको समझना होगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ तो वर्ग किलोमीटर दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है, पूछा गया है कितने, मतलब जो अत्यंत सघन वन है वो कितने प्रतिशत में पाए गए हैं, ये पूछा गया है। तो याद रखना 0.35% क्षेत्रफल में बिहार में अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। तो वर्ग किलोमीटर अलग होता है और प्रतिशत में अलग होता है, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों डाटाबेस है, तो आपको इस पे अंतर आपको समझने की जरूरत है। तो 0.35% वन जो है बिहार में अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम जो है सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मध्यम रूप से जो वन पाए जाते हैं वो कितने वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, पूछा गया है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 3285.83 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 3285.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? बिहार में मध्यम सघन वन पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। और सबसे अधिक वन, याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब अगर इसी को हम प्रतिशत में देखते हैं तो क्वेश्चन पूछा भी गया, प्रतिशत में क्या पूछा गया कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम सघन वन कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाए गए हैं? तो पहला जो क्वेश्चन था वो किलोमीटर में पूछा गया, यहाँ प्रतिशत पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत में पाए गए हैं। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, जो है 3.45% में ये पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों याद रखना है, किलोमीटर में भी और प्रतिशत में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुले वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? तो यहाँ भी खुले वन भी पूछा गया है। तो बिहार में खुले वन जो है कितने पाए गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो याद रखना, 3761.54 वर्ग किलोमीटर में क्या पाए जाते हैं? बिहार में खुले वन इतने किलोमीटर में जो है वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अब इसी को अगर परसेंटेज में देखते हैं, दोनों तरह से मैंने क्वेश्चन दे दिया कि आप क्वेश्चन आपका अगर आए तो आप फंसे ना। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया अगला क्वेश्चन, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में बिहार में खुले वन कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पाए गए हैं, ये क्वेश्चन आ गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4%। तो याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? सघन वन,
मध्यम वन या खुले वन, तो बिहार में सबसे अधिक खुले वन पाए जाते हैं 4% के लगभग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण में 2019 की तुलना में 2021 में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है 2 सालों के अंतर्गत, ये क्वेश्चन आया है। तो 338 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है वृक्षावरण में। वृक्षावरण मैंने आपको बता दिया था, जो आपके घरों के सामने पेड़ होते हैं, आपके जो बगीचे होते हैं, उसकी भी गिनती सरकार करती है। आपको शायद नहीं पता होगा, जो रोड किनारे घर जो पेड़ होते हैं, नहरों किनारे होते हैं, उन सारे पेड़ों की गिनती की जाती है। उस पर देखा होगा उस पर नंबर पड़े होते हैं, शहर चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, वो आपको पता नहीं चलता है, वो ये रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। तो उसे हम वृक्षा आवरण कहते हैं और वन अलग होता है। तो वृक्षा आवरण जो है 2 सालों में कितने वर्ग जो है क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है बिहार में, तो 338 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है बिहार में। इसका मतलब लोगों ने अपने घरों में पेड़ लगाए हैं और सरकार ने भी जो है सड़कों किनारे, नहरों किनारे पेड़ लगाए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण में 2019 की तुलना में 21 में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो इससे जो पहले क्वेश्चन था वो वृक्षावरण का था, ये वन आवरण का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है किसमें, तो बिहार के जो है वन आवरण में हुई है 2 वर्षों में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो कंपेयर किया जाता है 2 साल का, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण दोनों में 2019 की तुलना में 21 में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। अगर दोनों को हम मिला लेते हैं तब कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो 413 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 28 क्वेश्चन बिहार की वन रिपोर्ट 2021 से मैंने बना दिए थे। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यही अगर डाटा अगर आपको याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने 28 क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपको हर तरह की क्वेश्चन वैरायटी आपके पास रहेगी, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। आप लोग जो है अच्छे से वीडियो देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका स्पष्टीकरण मैं जरूर दूंगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।